हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का दोस्तों मैराथन में है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है दोस्तों, ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों, है ना, श्योर सक्सेस क्लासेस एनएमएस एग्जाम वाले चैनल पे। तो दोस्तों आज जो इसका कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे भैया इसका जो पार्ट 5 रहने वाला है। और जो दोस्तों मेरे तरफ से जो दोस्तों ये आज लास्ट क्लास रहने वाला है। आज की क्लास में दोस्तों मेरे पास टोटल जो है दोस्तों 58 स्लाइड्स है, अर्थात जो है दोस्तों लगभग मेरे पास 58 क्वेश्चन है। इसमें 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों घर के लिए भी दूंगा, है ना। और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना दोस्तों। तो आप लोग अगर दोस्तों इस चैनल पे नए आए हैं तो फटाक से इसका क्या कर लीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, इस ताकि वो भी आपका जो दोस्त है दोस्तों वो भी श्योर सक्सेस क्लासेस के बारे में वो भी जान सके। तभी तो दोस्तों वो आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। और वो भी जो दोस्तों रीजनिंग को अच्छी तरीके से वो समझ सकता है। तभी वो दोस्तों बिहार एनएमएस में दोस्तों वो 90 में से दोस्तों, क्योंकि आपके 90 मार्क्स ही होते हैं, तो वो भी बच्चा जो दोस्तों 99 में से 85 नंबर बिल्कुल ही ला सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा दोस्तों, है ना। तो रीजनिंग में दोस्तों 90 में से 90 भी लाया जा सकता है दोस्तों, है ना। और आपको पता होगा कि इसी चैनल पे दोस्तों मैथ का भी फाउंडेशन बैच को एक साथ चल रहा है, मैथ और रीजनिंग, है ना। और दोस्तों उसके बाद फिर मैं साइंस पढ़ा दूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको आर्ट्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो फटाक से बताइएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया है ना। नंबर क्वेश्चन इससे मतलब नहीं रखना, बस आपको क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना। ये तो हमारे क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन रहने वाला है। बड़े कह रहा है 222 है दोस्तों, फिर 212 है दोस्तों, फिर 10 है, फिर 100 दोस्तों 25 है। अब बताइए दोस्तों, इसमें तो कोई लॉजिक लग रहा है। तो आपको दोस्तों पहला आप स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया अगर हम इसका यूनिट डिजिट निकाल, यूनिट डिजिट नहीं, अगर दोस्तों सम विषय से अगर अलग करना चाहें तो हम आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं कि ये जो संख्या है दोस्तों ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या और ये भी क्या है दोस्तों। तो आपने भैया तीनों का तीनों सम संख्या है, लेकिन जो लास्ट वाली संख्या है दोस्तों, जो लास्ट वाली संख्या है वो कैसी है, तो आपने भैया विषम संख्या क्या है दोस्तों, विषम संख्या। तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 4172 है। 4172 नहीं दोस्तों, ये 41 अलग है और 72 अलग है। उसके बाद दोस्तों 51 से 42 है, फिर 11 से दोस्तों 20 है। उसके बाद दोस्तों 11 से दोस्तों 1 है। अब दोस्तों इसका क्या कर लीजिए, बनाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर दोस्तों अगर आप डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो यहाँ से तो दोस्तों डिफरेंस माइनस में आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ से अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं दोस्तों तो 1 मिनट, 11×2 22। अच्छा बताइए इसका क्या होगा आंसर, लग रहा कुछ क्वेश्चन में तो एरर नहीं है ना। 7241 है ना, 7241 ठीक है। अच्छा सही है दोस्तों, है ना। अब आपको दोनों क्या करना है दोस्तों, कि आपको जो है क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। क्या ले लेना है दोस्तों, डिफरेंस ले लेना है ना। तो मैं व्हाइट कलर लेता हूँ कलर को। अब यहाँ से दोस्तों बताइए 72 और 41 का डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहिएगा भैया कि यहाँ से 7 में से 2 एक जगह, 2 में से 1 जगह तो 1, और 7 में से 3 जगह तो कितना बचेगा। तो आप कहिएगा 7 में से 4 जगह तो बचेगा 3। अब यहाँ से अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं 51 माइनस का दोस्तों 42, तो बताइए यहाँ से कितना आंसर आएगा। तो आप कहेंगे 1 मिनट, इसकी थिकनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से दोस्तों 11 में से 2 जगह तो बचेंगे 9 बचेगा, ये 4 में से 4 जगह तो दोस्तों 0 बचेगा। यहाँ से मतलब 9 आ गया। अगर यहाँ से अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं दोस्तों तो 11-20 का जो डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो यहाँ से डिफरेंस दोस्तों कितना आ रहा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से भी डिफरेंस 9 आ रहा है। फिर दोस्तों एक और यहाँ 1 था और 11 था, है ना। तो 1 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, है ना। 11 तो नहीं होना चाहिए जी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था, है ना। इस तरह होगा 11:2, मतलब इस तरीके से डैश होगा और 2। तब दोस्तों फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 11-2, यहाँ से भी डिफरेंस भैया आ जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें भी डिफरेंस 9 आ रहा है, इसमें दोनों नंबर का डिफरेंस 9 आ रहा है, और लास्ट वाले में भी डिफरेंस 9 आ रहा है। लेकिन पहले ऑप्शन में दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो है पहले वाले से जो है जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो आप कहिएगा 31 आ रहा है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 का संबंध दोस्तों 4 से है, फिर 48 का संबंध 6 से है,
फिर 32 का संबंध दोस्तों 2 से, और 5 का संबंध दोस्तों 35 से है। अब देखिए दोस्तों कि 6 से दोस्तों क्या है, जो ये 48 संख्या, ये 6 से पूरी तरीके से 6 7 42 6 48 इससे कट रहा है। 2 से काटेंगे दोस्तों 32 तो बिल्कुल कट सकता है। 32 जो है दोस्तों ये 2 से कट सकता है। ये 15 जो है दोस्तों 5 से कट सकता है। लेकिन जो 42 है दोस्तों ये 4 से खुद संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लॉजिक यही है कि जो पहली संख्या दोस्तों वो दूसरी संख्या से देखिए क्या कटता है या फिर नहीं। तो यही लॉजिक है ना, ये लॉजिक है दोस्तों, इसको लिख देता हूँ, लॉजिक है ना। तो कौन इस लॉजिक को फॉलो नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है लॉजिक को फॉलो नहीं करा। ईयर है दोस्तों 2012, एक है दोस्तों 1998 है, फिर दोस्तों 2015 है, फिर दोस्तों 1997 है। आप बताइए दोस्तों कि इसमें जो है कौन जो है बिल्कुल अलग है, फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, इसमें ऑप्शन में देखिए कि आपको जब भी ईयर वाला सवाल आए दोस्तों, ईयर वाला, तो आपको दोस्तों वहाँ पे लीप ईयर, क्या दोस्तों, लीप ईयर, और एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है दोस्तों, उसमें क्या करना है, तो उसमें दोस्तों डिफरेंस करना है। क्या करना है, तो आप कहेंगे भैया डिफरेंस करना है। क्या करना है, तो आप कहेंगे भैया डिफरेंस करना होता है। अब दोस्तों देखिए, अब बताइए कि कौन सा संख्या लीप ईयर है, या कौन सा सरिया संख्या, मतलब कौन सा ईयर जो है दोस्तों ऑर्डिनरी है, मतलब साधारण वर्ष है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है दोस्तों साधारण। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी ईयर रहता है उसका अंतिम 2 संख्या में क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 क्या कितना हो गया दोस्तों, 12, मतलब पूरी कट गया। तो इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या क्या होगी, ये जो ईयर है दोस्तों ये लीप ईयर होगा। अच्छा, इसको चेक कीजिए, 98 को भागा दोस्तों 4 से दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8, और शेषफल बचा 1, और 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16। तो यहाँ से दोस्तों शेषफल कितना बचा, तो आप कहिएगा दोस्तों यहाँ से जो शेषफल बचा भैया, यहाँ से जो शेषफल बचा है 2। इसका मतलब ये जो है दोस्तों लीप ईयर नहीं है। अगर इसमें दोस्तों अगर 4 से भागा दोस्तों 15 देते हैं, तो ये भी दोस्तों पूरा तरीके से नहीं कटेगा, अर्थात ये भी लीप ईयर नहीं है। ये भी तो ओड नंबर है दोस्तों, है ना, 997, तो 4 से कटने वाला है ही नहीं। तो बताइए कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो है दोस्तों वो लीप ईयर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 101 है, दूसरा में दोस्तों 121 है, और सी ऑप्शन में दोस्तों 110 है, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 131 है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा कि कौन जो इसका राइट आंसर होगा। 300 दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा, तो कितना आंसर होगा। बताइए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है जी। अगर सम विषम वाला लगाना चाहें दोस्तों तो सम विषम वाला भी नहीं लग सकता है। ये क्वेश्चन ही लग रहा है दोस्तों, लग रहा है गलत ही टाइप हुआ है ना। अगर आंसर अगर हम लगाना भी चाहें दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो सकता है, क्योंकि ये भी जो संख्या दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये भी जो प्राइम नंबर है, ये भी दोस्तों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन 121 जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ये कैसा है, तो आप कहेंगे 11 × 11 होता है, अर्थात ये जो दोस्तों कैसा नंबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा 64 36 है, 64 अलग है और 36 अलग है। फिर दोस्तों 75 35 है, फिर दोस्तों 57 और 43 है, फिर दोस्तों 39 और 61 है। तो बताइए दोस्तों इसका जो है आंसर कितना आएगा, फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा 316 का। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि ऐसा तो कुछ, अच्छा अगर हम दोस्तों डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा था, आप कहेगा 14 में से 6 जगह तो बचेगा 8, और फिर ये बचा 5 में से 3 जगह, तो यहाँ से डिफरेंस बचा 2। अब यहाँ से डिफरेंस लेना चाहें दोस्तों तो 7 में से 3 जगह, तो यहाँ से आ गया दोस्तों 4, और यहाँ से अगर डिफरेंस लेना चाहूँ तो 4 और 1 14, मतलब डिफरेंस जो है दोस्तों 3 ऑप्शन में चेक कर लिए कि डिफरेंस क्या हो रहा है, तो अलग अलग हो रहा है। अच्छा दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें 64 अलग है, और जो दोस्तों 36 जो अलग है, ये दोनों का दोस्तों नंबर जो है दोस्तों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 75 और 35 क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे 75 और 35 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 का संबंध 144 से, 13 का संबंध 156 के से, 15 का संबंध 180 से, 16 का संबंध दोस्तों 100 जो है 76 से है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा
तो आप कहेंगे भैया कि देखिए यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो है 12 इंटू 12 होता है, तो 12 इंटू 12 बराबर दोस्तों आप कहिएगा 144 होता है। यहाँ मुझे दिख रहा है दोस्तों कि 13 इंटू 12 बराबर होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 56 होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 15 इंटू 12 हो रहा है, अर्थात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 188 होता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या हो रहा है कि 16 इंटू दोस्तों 16 इंटू क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। अर्थात सभी संख्या में दोस्तों क्या किया गया है कि 11 से क्या किया गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि जो है 12 से गुना किया गया है। जो पहली वाली जो संख्या है दोस्तों उसमें 12 से गुना किया जाता है तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों 16 इंटू 11 कर दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है 36 है, 96 है, 16 है दोस्तों और 80 है। अब बताइए दोस्तों कि इसमें जो है कौन जो संख्या है दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखकर समझ में आ रहा होगा कि देखिए कि 8 का गुणज बताइए कौन कौन सा था। आप 8 दें 80, ये भी दोस्तों 8 से कटने वाला, ये भी दोस्तों 8 से कटने वाला, लेकिन 36 जो है दोस्तों 8 से कटने वाला नहीं है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। या फिर ये भी दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों, है ना, नहीं एक ही लॉजिक लगेगा, है ना। तो यही होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में दोस्तों 41 का संबंध दोस्तों 4 से है, फिर दोस्तों 83 का संबंध दोस्तों 6 से है, फिर 74 का संबंध दोस्तों 7 से, फिर इस तरीके से क्वेश्चन है। तो बताइए 41 और 4 में बताइए क्या ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको बताइए दोस्तों फटाफट से क्या दिखेगा, क्या आंसर आ रहा होगा। फटाफट से। अब अच्छा एक चीज देखिएगा गौर से दोस्तों कि जो 41 लिखा हुआ है, 41 का पहला अंक कितना है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अच्छा यहाँ से देखिए कि इसका पहला अंक 74 का कितना है, तो आप कहेंगे भैया 7 है तो 7 लिख दिया। यहाँ दोस्तों 97 का पहला अक्षर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 9 है तो ये 9 लिख दिया गया। तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों 6 की जगह पहला अक्षर कितना है, तो आप कहेंगे 83 का पहला अक्षर जो दहाई अंक है दोस्तों 8 है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 6 लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये वाला जो है ऑप्शन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 24 है, एक है 28 दोस्तों, एक है 42, एक है दोस्तों 56। अब बताइए यहाँ से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये 28 दोस्तों 7 से कट सकता है, ये भी संख्या 42 7 से कट सकता है, ये भी संख्या जो 56 है दोस्तों 7 से कट सकता है, लेकिन दोस्तों 24 जो 7 से कटने वाला नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बी ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक है दोस्तों 93 नहीं 63 है, एक है दोस्तों 69 और सी में दोस्तों 65, एक है दोस्तों 66। अब बताइए दोस्तों कि इसमें कौन संख्या जो बिल्कुल अलग है। तो आपको दोस्तों देखकर पता ही चल जाएगा कि आप कहेंगे भैया कि देखिए ये 3 से जो है पहले नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी भैया 63 जो है ये डिविजिबल बाई 3 है, मतलब 3 से कट जाएगा, है ना, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ये 3 से कटने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों 108 है, फिर दोस्तों 91 है, फिर 114 है दोस्तों, फिर आप कहेंगे 225 है। तो आपको दोस्तों कुछ फील आया। अच्छा 81 होगा दोस्तों, यहाँ 91 नहीं होगा, कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 1 मिनट हो सकता है दोस्तों, 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 8 9 है ना दोस्तों, यही है क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। तो आप देखिएगा दोस्तों कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लॉजिक नहीं लग रहा। अगर 3 में परफेक्ट स्क्वायर होता और 1 में परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों नहीं होता, तब हम उस ऑप्शन को क्या कर देते, तो टिक कर सकते थे, लेकिन वैसा तो दोस्तों इस ऑप्शन में ऐसा दिया गया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसको में दोस्तों दूसरा लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए इसके अंक को जोड़िएगा, तो आप कहिएगा यहाँ से अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, यहाँ से अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, यहाँ पे जो अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, यहाँ से भी अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है आंसर, तो आप कहेंगे भैया 10 आ रहा है, इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 187 है और फिर 11 है, फिर दोस्तों 194 इधर 12 है, 195 इधर 13 है, और 224 है दोस्तों इधर 14 है। अब बताइए दोस्तों कि इसमें जो है लॉजिक 23 नंबर मतलब जो है
323 का जो है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से दोस्तों आप इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों एक चीज समझ में आता है कि जो इधर वाली संख्या है दूसरी, वो पहली संख्या से क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 11 से ये कट जाएगा। अब दोस्तों 194 क्या ये 12 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। अगर 6 दूना 12 करते हैं तो 6 कम कितना होगा, 4 होती है 18 और 1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो नहीं कट रहा। अगर दोस्तों 195 को दोस्तों 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 होगा, 6 होगा और 63 हो जाएगा, है ना। तो लग रहा है ये भी कटने वाला। हाँ 15 बार में दोस्तों ये आपका कट कर जाएगा, है ना। अगर 13 गुना 15 करके देखिए आता है, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे यहाँ से 5 गया, 5 3 9, हाँ आ गया, है ना। इसका मतलब ये भी संख्या जो है दोस्तों, आप कहेंगे भैया कि ये भी जो है, ये वाली जो संख्या ऑप्शन नंबर सी में, ये भी 13 से कट सकती है और 14 से दोस्तों 224 कट जाता है, अच्छा, है ना। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, वो 12 से 194 नहीं कट रहा है। इसलिए दोस्तों क्या है लॉजिक, तो आप कहेंगे भैया दूसरी संख्या है उससे भागा देना किसे, तो पहली संख्या से क्या दे देना है दोस्तों, तो भागा दे देना है, तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर 16 25 है ना, नहीं 16 25 मतलब एक ही साथ है शायद, फिर 36 249 है, फिर दोस्तों 64 81 है, फिर 50 25 है। तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे 1600 जो 25 है, ये 16 जो दोस्तों अलग, एक मिनट, इसको जो 16 है जो दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। और ये भी 25 परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी 36 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी अलग परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो 50 है दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 512 है, 625 है दोस्तों, 1296 है, एक है दोस्तों 2401 है। तो आप बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको पहली दृष्टि में आपको पता होना चाहिए कि जो 2401 है दोस्तों, कौन है दोस्तों, 2402 बताइए एक किसका स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा ये किसी का तो स्क्वायर भी नहीं है। हाँ दोस्तों, तब जब आप यहाँ पे पता कीजिएगा तो ये है दोस्तों, आपको दिख रहा कि 8 का क्यूब दिख रहा, ये दोस्तों ये 25 का स्क्वायर दिख रहा, ये दोस्तों आपको 32 का स्क्वायर होगा, है ना। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, सॉरी 36 का स्क्वायर जो है दोस्तों 1296 होता है। ये आपको अटका सकता है। तो आपको दोस्तों याद पड़ना पड़ेगा कि इसका वर्गमूल अगर सोचिए कि ऑप्शन नंबर ए में भी, ए बी में परफेक्ट स्क्वायर, सी में भी परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये जो है दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर ये 49 होगा दोस्तों इसका, है ना। 49 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो आप इसमें देखिए कि सब ये तीनों ऑप्शन में ए बी और सी में दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है ना। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या किया कि जो है परफेक्ट क्यूब दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, फिर दोस्तों 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, फिर दोस्तों सी में 3 4 6 9 है, और डी में दोस्तों 4 2 3 और 9 है। अब बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों 1 से कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 2, फिर 2 से कितना हुआ है 2, मतलब पहले 1 बढ़ा, फिर बढ़ा 2, फिर बढ़ा कितना दोस्तों, तो आप कहेगा 3, मतलब फिर कितना बढ़ा 2 बढ़ा 1 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, तो आप कहेगा 3 बढ़ा। 3 से 4 हुआ तो 1 बढ़ा दोस्तों, 4 से 6 हुआ तो प्लस 2 हुआ, और 6 से दोस्तों 9 बढ़ गया। तो बताइए कितना बढ़ गया, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से 3 बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, और दोस्तों यहाँ से प्लस का 6 हो रहा है। तो आप पैटर्न समझ में आया दोस्तों कि पहली संख्या से दूसरी संख्या में जाने 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर कितना जुटा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3 जुट रहा है। तो बताइए ये लॉजिक किस में फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो है ये नियम जो है दोस्तों फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 27 है, बताइए कुछ जोड़कर बताइए कौन जो है दोस्तों अलग संख्या है। अच्छा अच्छा दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक आंसर, 9 से 10 हो रहा, 24 से 25 हो रहा, 12 से 13 हो रहा, 20 से 21 हो रहा, तो सब में डिफरेंस एक एक का है। अच्छा देखिए कौन कौन सम संख्या, इसमें भी एक सम संख्या एक विषम संख्या, इसमें भी दोनों एक सम एक विषम, इसमें विषम विषम, इसमें भी सम विषम। अच्छा इसमें पहले विषम आया उसके बाद सम आया, इसमें देखिए सम आया उसके बाद विषम, फिर सम आया फिर विषम, फिर सम आया फिर विषम आया। तो यहाँ पे क्या किया, उल्टा कर दिया। पहले दोस्तों 10 आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों कितना आना चाहिए था 9, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, है ना।
उसके बाद नहीं, पहले जो सम संख्या आना चाहिए था, सम संख्या। अगर सम संख्या पहले आएगा, अगर हम सम संख्या को 10 लेते हैं दोस्तों तो 10 आएगा, है ना। तो अगला संख्या जो ओड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 11 आना चाहिए। तो ये ऐसा होता ऑप्शन तो हो जाता। तो बताइए कौन जो नियम को पालन नहीं कर रहा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है 83 ऑप्शन में, एक 64 है, एक 56 है दोस्तों, एक है 98। अब बताइए कि इसमें जो है कौन बिल्कुल अलग है ऑप्शन, बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अच्छा, कौन दोस्तों इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दोस्तों आपको कहीं से दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी इस तरीके से भी मिल जाता है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि और कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा था, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा था कि बताइए आंसर, तो बता दिया मैंने। अब बताइए सच्छक 42 है। अब मैंने शायद इस तरह का क्वेश्चन कराया था, सच्छक कितना होगा, तो आप कहिएगा 42, और 42 तीन कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 45, ठीक है। 4 तिया कितना होगा, 12, 12 तीन कितना हो जाएगा, तो 15, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 6 पचे कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 6 पचे 30 है, और 30 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 3 33 आना चाहिए था, लेकिन 35 है, तो ये गलत हो गया। 5 चक 20 है, 20 में से 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 23 मतलब जो तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या करना है दोस्तों, और उसमें क्या कर देना है, प्लस का 3 कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाता है, हमको पहली संख्या निकल कर आ जाता है। ये है लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दोस्तों, नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सॉरी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस रूल को फॉलो, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास 330 है, कितना है, तो आप कहिए भैया 330 है आपके पास प्रश्न। अब बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये भी 5 से कटने वाला है, ये भी 5 से कटने वाला है, ये भी 5 से कटना है, इसके अंत में 2, इसका मतलब 5 से कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। फिर दोस्तों 14 से 16 लिखा गया है, फिर 56 को दोस्तों 64 लिखा गया, फिर 11 को 88, फिर 80 को दोस्तों 93। अब बताइए कि कौन, अच्छा इसमें देखिएगा दोस्तों कि ये दोनों संख्या आपस में क्या है दोस्तों, ये को प्राइम नहीं है, मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है ना। ये जो संख्या दोस्तों ये क्या हो सकती है कि आप किसी ना, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर 14 दोस्तों 16 है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप काट सकते हैं, तो आप कहिएगा भैया कि इसको हम 7/8 भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी संख्या आपने इसमें 2 से कट रही है, ये भी संख्या अगर को प्राइम नहीं है, ये भी 11 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ से भी काटेगा दोस्तों तो यहाँ 7:8 आ जाएगा, मतलब अनुपात में नहीं, मतलब डैश में, और यहाँ से काटेगा दोस्तों तो ये नहीं आएगा, तो है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा अलग हो जाएगा। अगला है दोस्तों 13 का 23 से है, फिर 19 का 27 से है, 15 का 28 से दोस्तों, 16 का 24 से। यहाँ से जब आप देखिएगा दोस्तों डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा 8, यहाँ से डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा 8, यहाँ से डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा 8, यहाँ से डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा यहाँ से भी डिफरेंस जो है वही 8 ही आ रहा है। अब दोस्तों क्या लॉजिक ढूंढेंगे दूसरा, अच्छा यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि दोनों संख्या जो है ये ओड नंबर है, यहाँ से दोनों संख्या जो ओड है, इसमें भी दोनों ओड है, इसमें भी दोनों ओड है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो दोनों संख्या कैसी है, तो आप कहेंगे सम संख्या। तो आसान क्वेश्चन था। फिर दोस्तों 38 है, 93 क्या पढ़ेंगे इसको जी, हाँ 39 है, 1 मिनट क्या ए हो, हाँ तब देखिए ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 39 है, फिर 40 है, फिर 41 है। अब बताइए कि इसमें कौन जो अलग हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, अर्थात जो है कॉम्पोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है, मतलब किसी ना किसी पारस कटता है। 39 भी देखिए 3 से कट सकता है, 40 भी कटता है दोस्तों, ये भी है, लेकिन जो इसमें एक लौता जो है दोस्तों 41 है, तो आप कहेंगे ये जो है भैया प्राइम नंबर है, कैसा है, तो आप कहेंगे भैया ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 जो इसमें कंपोजिट नंबर है और इसमें एक जो अलग है दोस्तों वो क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, काफ़ी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101 है, 121 है, 111 है, 131 है। तो साथ मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था, इसमें जो 121 जो दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये कैसा दोस्तों, आप कहेंगे कंपोजिट नंबर, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर दोस्तों 10/8 है, फिर दोस्तों 8/7 है, फिर 5/6 है, 7/5 है, तो 7/5 को दोस्तों और काट सकते हैं किसी से, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं काट सकते हैं, आप बिल्कुल काट नहीं सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों 10/8 है इसको हम काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/4, अर्थात ये जो संख्या था दोस्तों ये शाहबाज नहीं था, अर्थात ये जो जैसे 5/6, तो ये दोनों दोस्तों शाहबाज संख्या है, अर्थात दोस्तों आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि कॉम प्राइम नंबर क्या होता है।
जब दो संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ 0 होता है तो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ से भी एचसीएफ 1 आ रहा है, यहाँ से भी एचसीएफ है, लेकिन इसका एचसीएफ 2 निकल कर आ जाएगा, मतलब 2 से कट रहा था इसलिए। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों एक क्या हो जाएगा, तो आपने भैया बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 है, 4 है ऑप्शन में, 6 है, 3 है और बताइए इसमें एक 5 है, कौन जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो अगर आप टाइम का दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो आप छट जाएंगे। कैसे छट जाएंगे, क्योंकि दो सम है, दो विषम भी है। अगर प्राइम नंबर में जाएंगे तो दो प्राइम नंबर में या दो कंपोजिट नंबर भी है। तो बताइए दोस्तों क्या लगाइएगा 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर। अच्छा, इसमें ऑप्शन एक नो भी है शायद दोस्तों, इसमें जो एक ऑप्शन है दोस्तों लास्ट वाला ये नो है शायद, पता नो नहीं है, एक मिनट देखने दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए हटाइए इसको, अगला कौन सुधारेगा इसको। अगला दोस्तों 1876 है, 1876 बोले तो मतलब 1876 है। फिर दोस्तों 1984 है, 2024 है, 2014 है। ऐसा देख के नहीं लग रहा है दोस्तों कि ईयर है, साल दिया गया है, तो दोस्तों ये ईयर ही दिया गया है ना, क्योंकि 2000 और 1800 के आसपास में है। तो देखिए अब ईयर वाला सवाल है तो आपको बताइए कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो लॉजिक लगाना पड़ेगा वो जो है कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है, कौन सा लीप जो मतलब ईयर है दोस्तों साधारण वर्ष है। तो इसको दोस्तों निकालने का ट्रिक मैंने बताया था कि अंतिम जो है दोस्तों दो संख्या से भाग देना था। क्या ये कटेगा, तो आप कहेंगे 4 एकम 4 और शेषफल बचा 3, 4 9 36, मतलब ये कट जाएगा 4 से, 84 भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है मतलब पहला दूसरा तीसरा जो दोस्तों कैसा है, तो आप कहेंगे भैया लीप ईयर है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है दोस्तों 2014, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 14 4 से कटने वाला नहीं है, अर्थात ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का संबंध दोस्तों 9 है, फिर 5 25 है, 7 49 है, 8 का दोस्तों 64 है। तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो अब बताइए दोस्तों इसमें अलग क्या है, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है जी, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो है दोस्तों इसमें भी विषम संख्या का स्क्वायर किया गया है, इसमें भी विषम संख्या का स्क्वायर किया गया है, और ऑप्शन नंबर सी में भी दोस्तों विषम संख्या का स्क्वायर किया गया है। लेकिन डी में दोस्तों ये सम संख्या का स्क्वायर किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में परफेक्ट स्क्वायर दे रखा। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, वो जो क्वेश्चन हो गए तो अल्फाबेट पे आधारित है। अब बताइए अल्फाबेट पे आधारित तो क्या नहीं बना पाएंगे। अच्छा बताइए इसमें कितने वोवेल है, अगर वोवेल से चेक करना चाहें तो क्योंकि आसान होता है तो आप कहेंगे एक है वोवेल। इसमें वोवेल कितने हैं, तो आप कहेंगे सुनना मतलब कुछ भी नहीं। इसमें बताइए वोवेल कितने हैं, तो आप कहिएगा एक है। इसमें बताइए वोवेल कितने हैं, तो आप कहिए भैया दो है। मतलब दोस्तों वोवेल तो है ना, लेकिन किसमें दोस्तों वोवेल है ही नहीं, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो है दोस्तों वोवेल है ही नहीं। अच्छा ये ऑप्शन लग रहा है या फिर दूसरा, ये तो लॉजिक नहीं हो सकता। अच्छा इसका मतलब दो वोवेल है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक एक रहता तब हो सकता था, तभी तो तीन एक से जैसा हो जाता और एक अलग हो जाता। अब तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अंक को लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे एक से हो गया 3, मतलब 1 से 4 हुआ तो मतलब प्लस का 3 हुआ होगा। फिर 4 से 7 हो गया तो यहाँ भी प्लस का 3 हो गया, 4 3 7। फिर 7 से 10 हो गया तो प्लस का यहाँ भी 3 हो रहा है। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसको हटा देते हैं, ये तो लॉजिक लगा भी नहीं। देखिए 13 से दोस्तों 16 हुआ, 13 से 16 हुआ तो प्लस का 3 हुआ। फिर 16 से 19 हो गया तो प्लस का 3 हो गया। फिर प्लस का कितना हो गया, तो आप कहेगा 3। फिर 5 से दोस्तों 8 हो गया तो प्लस का 3 हुआ। फिर 8 से दोस्तों 10 हुआ तो कितना होगा, तो आप कहेगा प्लस का 2 हो रहा है। और 10 से 14 हुआ प्लस का 4 हो रहा है। फिर दोस्तों 10 से 15 हुआ तो आप कहेगा प्लस का 3 हो रहा है। फिर 15 से 18 हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। फिर दोस्तों 18 से 21 हो रहा है तो आप कहेगा प्लस का 3। मतलब सब में लॉजिक यही लग रहा है दोस्तों कि सब में प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 लग रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो है सी है दोस्तों, इसमें ये लॉजिक काम नहीं किया, इसलिए ऑप्शन अलग हो जाएगा। फिर देखिएगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें दो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा दोस्तों कि ये तीनों का चारों का जो चारों लेटर इसमें स्मॉल लेटर में, इसमें भी सारा का सारा स्मॉल लेटर में, इसमें अच्छा सब में स्मॉल लेटर है जी, तो ऑप्शन नहीं होगा, तो सोचना पड़ेगा। आप बताइए क्या लॉजिक लगाएंगे, तो फिर वही अल्फ़ाबेट वाला अगर लगाना चाहें। अच्छा वोवेल वाला लगाते हैं तो इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल नहीं है, इसमें भी वोवेल नहीं है और इसमें वोवेल है, मतलब दो वोवेल है, दो वोवेल नहीं है, तो ये भी लॉजिक फेल हो गया। अच्छा ए से बी हो गया, बी से सी हुआ, सी से डी। अच्छा डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, बिल्कुल सही बात है। क्यू के बाद पी होता है तो आप कहेंगे नहीं, पी के बाद क्यू होता है। द ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो अलग है, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर सी जो अलग है। नेक्स्ट दोस्तों एफ आई जे एल है, उसके बाद दोस्तों आर यू वी एक्स है, फिर सी में दोस्तों डी जी एच जे है, और डी में दोस्तों एन पी क्यू एस है।
अब बताइए कि इसमें तो दोस्तों कौन सा लॉजिक जो दोस्तों बिल्कुल अलग है, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो आप देखिएगा कि 16 6 से कितना हो गया आप 9, तो कहिएगा प्लस का 3 हो रहा है, फिर 9 से 10 हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, फिर दोस्तों 10 से 12 हो रहा है तो आप कहिएगा प्लस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ दोस्तों 18 से 21 हो गया तो आप कहेंगे प्लस का 3 हो गया, फिर 21 से 22 का प्लस का 1 हो गया दोस्तों, फिर 22 से 24 प्लस का कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा प्लस का 2 हो जाएगा, फिर दोस्तों 4 से 7 हो गया तो देखिए तो ये प्लस का 3 हो रहा है, 7 से 8 हो गया तो प्लस का 1 हो रहा है, और 8 से 10 प्लस का 2 बिल्कुल सही जा रहा है जी। 14 से 18 हो रहा है तो आप कहिएगा भैया 14 से 16 हो रहा है तो प्लस का 2 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 ठीक है, और फिर प्लस का दोस्तों 7 2 19 यहाँ भी सही है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको स्पष्ट दिख रहा है, इस लॉजिक है दोस्तों 3 पहले प्लस 3, फिर वो प्लस 1 है पहले दोस्तों, मतलब पहला से दूसरा जा रहे हैं तो प्लस 3 हो रहा है, फिर दोस्तों मतलब दूसरा से तीसरा जा रहे हैं तो प्लस का 1 हो रहा है, फिर दोस्तों तीसरा से चौथा जाते हैं तो प्लस 2। कौन जो इसको दोस्तों नियम को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपने भैया बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 342 है तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है, बिल्कुल सही है, पी क्यू आर, पी के बाद क्यू होना चाहिए, फिर आर होना चाहिए, फिर एस क्यू, ये तो गलत है, ए बी सी डी बिल्कुल सही है, ई एफ जी एच, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों तो ऐसे दिख गया, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आई है, फिर एन है, ओ है, एच है। अब बताइए 9 है, ये 14 है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। अगर दोस्तों अगर वोवेल पे काटना चाहें तो दो वोवेल दो कॉन्सोनेंट है। अब बताइए दोस्तों कि नंबर प्लेस पे, अच्छा इसमें तो लॉजिक अजीब ढंग का है, 43 नंबर है। अच्छा ओ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ओ तो लग रहा है मुझे कि ओ शायद नहीं है, ओ यहाँ पे नहीं है शायद, यहाँ पे दोस्तों पी है, कितना है तो आप कहिएगा भैया पी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा आप ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि जो है दोस्तों एक में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है कि ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी में है दोस्तों वो क्या है, तो आप कहिएगा भैया पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टी पी डी सी है, फिर दोस्तों बी के डी एफ है, फिर बी एल, आपको देखिए दिमाग लगाइए, देखिए 20 से हो गया 16 तो कितना हुआ, तो आप कहेंगे माइनस का 4। अब बताइए 4 में से 3 हो गया तो आप कितना हो रहा है, माइनस का 1। फिर देखिए 20 से 11 हो गया तो आप कहेंगे भैया 20 से 11 हो गया मतलब प्लस का 9 हो गया, फिर दोस्तों 4 से 6 हो गया तो प्लस का 2 हो रहा। फिर देखिए 15 से 12 हो गया तो माइनस का 3 हो रहा, फिर 20 से दोस्तों 6 हो गया, तो ये तो लॉजिक मुझे भी रास नहीं आ रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे सब तो कॉन्सोनेंट है मतलब वोवेल 0 है, यहाँ वोवेल 1 है, यहाँ भी वोवेल दोस्तों 0 है, यहाँ भी वोवेल, अच्छा ये वाला लॉजिक है कि इसमें भी दोस्तों वोवेल कितना है तो आप कहेगा 0, इसमें वोवेल कितने हैं तो आप कहेंगे 0, इसमें वोवेल कितने हैं तो आप कहेंगे वोवेल जो भैया 1 है, इसमें वोवेल कितने हैं तो आप कहेगा 0। जब कोई लॉजिक नहीं लग पाता दोस्तों तो वोवेल कॉन्सोनेंट्स आप चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जी जो है भैया सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एफ आई के है दोस्तों, फिर है डी जी आई है, फिर एम पी आर है दोस्तों, फिर के एन डी है। अब बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा जो है दोस्तों एग्जाम जो बिल्कुल अलग होगा, तो आप कहेंगे भैया 16 से 6 से दोस्तों 9 हो गया प्लस का 3 हुआ, और फिर 9 से 2 11 हुआ मतलब प्लस का 3 प्लस का 2। अब बताइए दोस्तों 4 से 7 हो गया तो आपको प्लस का 3 दिखा, फिर 7 से 9 तो आप कहिएगा प्लस का 2 बिल्कुल सही दिख रहा। फिर दोस्तों 13 से 16 प्लस का 3, 16 से 18 2 बिल्कुल सही। अब 11 से 14 प्लस का 3, फिर दोस्तों 14 से 4 कर दिया तो 14 से 4 हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल माइनस का 10 हो गया। तो अब मतलब कौन जो है लॉजिक दोस्तों यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लॉजिक जो निकल के आया दोस्तों प्लस का 3 और प्लस का 2 यही होते जा रहा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है एम आई जी ई है, उसके बाद एक्स टी क्यू ओ है दोस्तों, फिर आर एन के आई है, फिर दोस्तों एच डी ए वाई है। अब बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया इसमें वोवेल 1 दिख रहा है, मुझे भी दोस्तों इसमें वोवेल 1 दिख रहा है, इसमें भी वोवेल दोस्तों 1 दिख रहा है, लेकिन इसमें भी दोस्तों अच्छा सब में वोवेल है जी। तो आप बताइए क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों इस वाला क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे कौन देंगे कौन देंगे, तो देखिए दोस्तों हाँ, मैं ही दे देता हूँ। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूँ, कि क्या आप कीजिएगा, तो आप ही कर लीजिएगा दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन दोस्तों तो है आसान है ना, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि डिफरेंस पे ही बनाइएगा जिस तरीके से करें, तो इसको एच डब्ल्यू लिख लीजिए, इसको बनाइए खुद से, और फिर इसका आंसर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। एक है अगला दोस्तों 27 है, 81 है दोस्तों, फिर 1331 है, 125 है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ये 5 का क्यूब है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास में दो था दोस्तों बताया था कि आपको वर्ग वर्गमूल जो दोस्तों
20 तक याद होना चाहिए। क्यूब ये दोस्तों कितना है, तो आप कहेगा 11 का क्यूब है भैया। ये 81 दोस्तों 3 के पावर 4 होता है। ये बताइए 3 के पावर कितना होता है, तो आप कहिएगा 3। ये भी क्यूब है 3 का। ये है 11 का क्यूब, ये है दोस्तों 5 का क्यूब। तो बताइए कौन जो है बिल्कुल अलग है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, अलग है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 का क्या है, स्क्वायर दिया गया है। और बाकी सब ऑप्शन में क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन में जो बाकी सब में स्क्वायर क्यूब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है दोस्तों। अब है ना, 2 है, 6 है, 8 है दोस्तों। बताइए ऑप्शन क्या हो रहा है, तो लग रहा है शायद ऐसा क्वेश्चन किया गया है। अच्छा देखिए क्या है ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 हुआ, तो आप कहेंगे 1 दूना 2 हुआ, फिर 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 7 तिया 21 हुआ, 21 तिया 35, ये तो होगा नहीं। 3 तिया 9 और 3 से 15। अच्छा ये तो लॉजिक नहीं हो रहा। अच्छा हो सकता है दोस्तों 4 2 6 1 7 1 8 10 से 16 16, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बताइए कि क्या इसमें लॉजिक लगा है। 148 नंबर क्वेश्चन में आप फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर दोस्तों। इसमें मैं आपको सोचने का थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप स्टाइल लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि आपको दोस्तों एक एक लिखना है। अब देखिए दोस्तों, 1 गुना अगर हम 2 क्या होता है 1, इस ऑप्शन में आते हैं तब समझ में आएगा इस ऑप्शन से। तो आप कहिएगा 1 से 2 हो गया। अच्छा इसको क्या कीजिए, इसको बाद में कराऊंगा, नहीं अभी कराना पड़ेगा, लॉजिक अच्छा है। अब उसमें देखिए 3 हो गया, तो 6 लाना था, आप कहिएगा एक मिनट 1 मिनट। अच्छा इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, जिसमें लॉजिक है दोस्तों उटपटांग है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 225 है, कितना है, तो आप कहेंगे भैया 225 है, 256 है, 121 है और 324 है। आप बताइए कौन जो अलग है, तो आप कहेंगे ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये दोस्तों 18 का स्क्वायर है। अब बताइए सारा का सारा क्या है, तो आप कहेंगे भैया सारा का सारा तो यहाँ पे स्क्वायर जो है दोस्तों सब परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो बताइए इसमें कौन सा जो आंसर हम इसको सही ठहराएंगे। ऐसा ऑप्शन थोड़ी होगा ये, अगर हम करना भी चाहें यही ऑप्शन है, तो देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है दोस्तों, ये प्राइम नंबर नहीं है। 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 18 क्या है दोस्तों, आप कहेंगे ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन दोस्तों 11 का स्क्वायर 121 दोस्तों ये प्राइम नंबर का क्या है, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा अगर इस सिचुएशन में जाना पड़े तो, है ना। अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो, ऐसे तो क्वेश्चन में एरर है, अगर क्वेश्चन दोस्तों यही आ जाए एग्जाम में तो आप क्या प्रायोरिटी दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि सारा का तो परफेक्ट स्क्वायर है, आप देख लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। अगर सम विषम में जाइएगा तो भी आप अटक जाइएगा, क्योंकि दो जो है दोस्तों सम संख्या का स्क्वायर है और 2 जो है दोस्तों विषम संख्या का स्क्वायर है। तो तीसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन संख्या दोस्तों इसमें जो है किसका प्राइम नंबर का स्क्वायर किया गया है, तो आप देखेंगे दोस्तों 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है 30 है, 27 है, 36 है, 72 है। आप बताइए दोस्तों कि इसमें कौन जो है दोस्तों बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अच्छा एक बात समझ में आया दोस्तों कि ये 6 से बिल्कुल कट सकता है, ये भी 6 से कट सकता है, ये भी 6 से कट सकता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में 27 है दोस्तों ये 6 से नहीं कर सकता है। अब दोस्तों ये बड़ा सवाल है, अब बताइए बड़ा सवाल है तो क्या आप इससे दोस्तों डर जाइएगा। ये कैलेंडर से है दोस्तों, सीरीज से है ही नहीं। नहीं शायद ये क्वेश्चन ही टाइप हो गया, ये तो कैलेंडर जैसा दिख रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा अभी कितने क्वेश्चंस मेरे पास बचे हैं, 1 मिनट देख लीजिए, दिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अच्छा 10-20 क्वेश्चन और है दोस्तों, अभी पास हमारे पास टाइम भी है 20 मिनट, और इसमें तो टाइम भी नहीं रहेगा। मैथ वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें लॉजिक भी दोस्तों अलग अलग किस्म का लगता है, तो उसमें तो क्या होता है कि टाइम भी लग जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको नॉलेज बेस्ड होता है ना। अब बताइए दोस्तों 100 जो है 54 152 जो क्वेश्चन है दोस्तों
बावन क्वेश्चन है, बताइए। एक है दोस्तों ट्यूलिप है, एक है दोस्तों कमल है, एक है दोस्तों गेंद का फूल है दोस्तों, और एक है दोस्तों गुलाब का फूल। तो अब बताइए कौन सा जो है दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक मात्र क्या कहें, एक ऐसा फूल है दोस्तों कमल कि वो कीचड़ में उगता है, लेकिन जितना भी फूल आप देखिएगा दोस्तों वो साफ जगह पर ही क्या होता है, खुलता है, खिलता है मतलब। तो ट्यूलिप दोस्तों साफ सुथरे खेत में उगता है, और जो है गेंदा फूल और गुलाब ये सब भी दोस्तों। लेकिन जो कमल का दोस्तों फूल है वो एक ऐसा फूल है दोस्तों, वो कैसा है, तो आप कहें भाई एक ऐसा फूल है मात्र जो कीचड़ में उगता है। तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि सारा का तो फूल ही था लेकिन अलग छांटना था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग छाट सकते हैं। अगला है दोस्तों कह रहा है कांसा है, टीना है दोस्तों, पीतल है, एक है दोस्तों स्टील। तो बताइए कौन सा है दोस्तों, इसमें कौन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप कैसे छाटेंगे, तो धातु अधातु पे छाटिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो तांबा है दोस्तों ये कैसा है, कांसा, तो आप कहेंगे ये दोस्तों मिश्र धातु है। कैसा है, तो आप कहेंगे भैया मिश्र धातु है। कैसा धातु है, तो आप कहेंगे मिश्र धातु है। उसके बाद दोस्तों टीना कैसा है, तो आप कहेंगे टीना जो है धातु है। और अगला जो है दोस्तों पीतल, पीतल जो है दोस्तों कैसा है, तो आप कहेंगे पीतल भी जो है मिश्र धातु है ना। और जो दोस्तों स्टील है ये भी क्या है, तो आप कहेंगे ये मिश्र धातु है स्टील, क्योंकि आपको पता है कि जो अयस्क होता है दोस्तों, अयस्क जो लो अयस्क होता है और प्लस का इसमें जो कार्बन मिलाते हैं तब दोस्तों स्टील बनता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो मतलब 3 में दोस्तों मिश्र धातु है, लेकिन जो टीना है क्या है, तो आप कहेंगे ये धातु है, प्योर धातु है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऊँट है, बिल्ली है, घोड़ा है, बैल है। अब बताइए कि इसमें दोस्तों कौन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो मैंने साथ ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था, ऊँट है दोस्तों, घोड़ा है, और जो बैल है दोस्तों ये क्या करता है, ये सवारी का काम करता है। किसका काम करता है, तो आप कहेंगे दोस्तों ये सवारी का काम करता है, अर्थात दोस्तों ये क्या करता है, वजन को ले जाने से एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ट्रांसपोर्ट के पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था किससे, ऊँट से, घोड़ा से, बैल से। लेकिन दोस्तों बिल्ली से कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है, एक है चूड़ियाँ है दोस्तों, फिर एक गले का हार है, फिर दोस्तों आर्मर है, और उसमें दोस्तों फिर है अंगूठी। अब बताइए दोस्तों कि इसमें जो है बिल्कुल अलग क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। अच्छा आर्मर क्या होता है, आर्मर, आर्मर मतलब जो बाजू में साथ पहना जाता है, ऐसे पता नहीं मुझे, ये तो आर्मर क्या होता है दोस्तों। हाँ, आप रामायण महाभारत देखे होंगे दोस्तों, तो जो सेना होता है दोस्तों वो हाथ पैर में दोस्तों एक से एक चीज जो है दोस्तों तीर से बचने के लिए पहने रहता था, आभूषण है ना, आभूषण नहीं कह सकते, मतलब बचाव कवच जिसको कह सकते हैं। तो देखिए चूड़ियाँ दोस्तों, और गले का हार हो, या फिर दोस्तों अंगूठी, ये जो है दोस्तों आभूषण है। क्या दोस्तों, आभूषण है, मतलब सजने संवरने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। लेकिन जो दोस्तों आर्मर होता है, जो गले वगैरह में जो युद्ध के समय दोस्तों उसको पहना जाता है, ये आभूषण थोड़ी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा भाईचारा है, एक है दोस्तों स्वतंत्रता है, एक है समाज दोस्तों, एक है समानता। अब दोस्तों देखिए हमारा संविधान में 3 चीज की बात की गई है। भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा मतलब समझते हैं आप, मतलब भाई भाई की एक दूसरे के साथ जो है बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये हमारे संविधान में भाईचारा की भी बात किया गया है, स्वतंत्रता की बात की गई, और समानता का दोस्तों ये बात की गई। लेकिन समाज दोस्तों, समाज के अंदर मतलब दोस्तों समाज के अंदर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, और समानता होना चाहिए समाज के अंदर। लेकिन समाज इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल अलग जगह, क्योंकि ये अलग बिल्कुल इरिलीवेंट चीज़ है। लेकिन भाईचारा, स्वतंत्रता, ये समानता, ये कहाँ होना चाहिए, तो आप कहेंगे समाज के अंदर। ये समाज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों तो दोस्तों क्या होता है, मैच करता है, लेकिन ये मैच यहाँ पे नहीं करता है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एक एक है दोस्तों विधान परिषद, एक है दोस्तों वकील, एक है दोस्तों महापौर। क्या होता है दोस्तों, मेयर, मेयर, मेयर जिसको बोलते हैं, मेयर, मेयर लिख देते हैं हिंदी में, महापौर समझेगा नहीं। मेयर है, एक है दोस्तों राज्यपाल। अब बताइए कि इसमें कौन जो है दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले दिन भी करा था कि जो विधान परिषद है दोस्तों, जिस तरह देश में संसद होता है उसी तरह राज्य को चलाने के लिए क्या होता था, आप कहेंगे जो है विधान परिषद होता है। तो दोस्तों विधान परिषद और जो मेयर का पद है दोस्तों, और जो राज्यपाल का जो है दोस्तों पद, ये कैसा पद है, तो आप कहेंगे भैया ये जो है ये संवैधानिक पद है। कैसा है, तो आप कहेंगे भैया संवैधानिक पद है। कैसा पद है, तो संवैधानिक पद है। इसका मतलब है दोस्तों कि संवैधानिक पद का मतलब हुआ कि ये जो है दोस्तों संवैधानिक पद है, मतलब इसका जिक्र संविधान में कहीं ना कहीं किया गया है।
लेकिन दोस्तों जो वकील है दोस्तों ये संवैधानिक पद नहीं है ना, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है ना, ऐसा संविधान में कि वकील होना ही चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई आर्टिकल अलर्ट थोड़ी है। अगला दोस्तों समानांतर, बी में दोस्तों तीव्र, और सी में दोस्तों कुठित, और डी में दोस्तों सही। अब बताइए कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 158 में दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों एक्यूट, एक्यूट, अच्छा इंग्लिश हिंदी में पढ़िएगा दोस्तों तो आप बिक जाइएगा, मतलब गलत हो जाएगा प्रश्न, है ना। राइट। अब देखिए दोस्तों राइट एंगल का नाम सुने होंगे, एब्ट्यूस एंगल का, तो ऑब्ट्यूस का नाम सुनेंगे और एक्यूट का नाम सुनेंगे। मतलब दोस्तों एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों न्यून, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है दोस्तों, जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह का आपको ट्रेंगल पढ़ाएंगे, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है, और एक होता है दोस्तों राइट एंगल ट्रेंगल। तो दोस्तों ये जो 3 है दोस्तों ये कौन से संबंधित है, न्यून कोण राइट कोण, मतलब ये है दोस्तों एक्यूट का मतलब ये इसका हिंदी हो जाएगा अगर पूछे तो न्यून कोण हो जाएगा, ऑब्ट्यूस का मतलब दोस्तों अधिक हो जाएगा, और राइट का मतलब हो जाएगा सम हो जाएगा। इसमें बताइए कौन जो अलग है, तो दोस्तों ये लाइन का एक प्रकार है कौन सा, पैरेलल, तो ये क्या है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है, ये अलग हो जाएगा। एक है दोस्तों कल्लाह, बी में दोस्तों हत्या करना, एक है डी में दोस्तों अपहरण करना, एक है दोस्तों हत्या करना, हत्या है दोस्तों, एक है हत्या करना, है ना। तो बताइए इसमें जो है कौन ऑप्शन जो है दोस्तों 59 का अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों कलह करना, हत्या करना और हत्या करना, एक हत्या करना, ये तीनों दोस्तों ये मर्डर है, क्या है दोस्तों, मर्डर है, मतलब किसी को मार दिया जाता है, मतलब बिल्कुल आदमी उसमें साफ हो जाता है। लेकिन अपहरण का मतलब में दोस्तों आदमी को मारा नहीं जाता बल्कि उसको छिपा कर रखा जाता है, और उसके घर वालों से क्या करता है पैसा का डिमांड किया जाता है कि 5 लाख 10 लाख दीजिए तो हम आपके घर वाले को छोड़ देंगे, तो इसमें मर्डर नहीं होता है ना, इसे व्यक्ति का जान नहीं जाता है अपहरण तक। हो सकता है अगर पैसे का डिमांड को क्लियर नहीं किया जाता है, उसको माना नहीं जाता, तो अब शायद वो लास्ट कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, वो हत्या कर देते हैं, तो वहां पे अलग हो जाएगा कंडीशन। लेकिन यहाँ अपहरण केवल बात हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कलह करना हत्या, एक है हत्या करना, तो ये बिल्कुल आदमी को मार दिया जाता है इस समय। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण, फिर बी में दोस्तों जिनेवा, सी में दोस्तों न्यूरिक, और डी में दोस्तों ब्रिस्टल। तो इसका बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो भी नाम है दोस्तों ये सब जितने भी शहर हैं ये सारा का सारा कहाँ है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का दोस्तों शहर है, स्विट्जरलैंड का आप नाम सुने होंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों ये सब क्या है वहाँ की जो है शहर है। तो बताइए इसमें जो है सारा शहर ही है, तो बताइए इसमें कौन शहर जो है दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड, हाँ बिल्कुल। तो देखिए स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है दोस्तों बिस्टल है, कहाँ है, तो आप कहेंगे दोस्तों ये स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बिस्टल है ना, तो ये राजधानी शहर है, बाकी ये सब भी राजधानी मतलब ये सब भी दोस्तों शहर है स्विट्जरलैंड का, और ये भी शहर है स्विट्जरलैंड का, लेकिन जो 3 जो ऊपर है दोस्तों ये जो शहर है ये राजधानी शहर नहीं है, लेकिन जो दोस्तों अगर पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे दोस्तों ब्रिस्टल है, ये है दोस्तों राजधानी शहर है, क्या है, तो आप कहेंगे भैया राजधानी शहर है ना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। चारों तो शहर ही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों वो जो है वो राजधानी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है कि उत्तेजित करना है दोस्तों, बी में दोस्तों वाणी, एक है दोस्तों जिस, और सी में दोस्तों आक्रमण करना, डी में दोस्तों प्रभावित करना। तो बताइए इसमें जो है कौन सा अलग हो जाएगा इसका आंसर 361 नंबर क्वेश्चन में, है ना। वाणी का मतलब वाणी नहीं है यहाँ पे, पुष्टि करना है, हिंदी इसका पुष्टि करना होगा, पुष्टि करना, कन्फर्म करना इसको कह सकते हैं। एक है दोस्तों उत्तेजित करना मतलब किसी को किसी काम के लिए उकसाना, है ना, एक है दोस्तों आक्रमण करना मतलब, और एक है प्रभावित करना। तो ये जो तीनों है दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से क्या है संबंध रखता है, लेकिन पुष्टि करना का मतलब होता है दोस्तों इसका बस उल्टा है, जैसे मतलब युद्ध करने वाला, आक्रमण करने वाला, प्रभावित करने वाला, मतलब मतलब उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है। और दोस्तों और एक है दोस्तों उत्तेजित करना मतलब किसी लड़ाई करने के लिए क्या कर रहा है उसको तैयार कर रहा है।
तो ये तीनों जो दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों पुष्टि करना मतलब जांच करना, क्या है दोस्तों, जांच करना, तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल ये मेल नहीं खाता है इन चारों से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों परिमाप, बी में दोस्तों क्षेत्र, और डी में, सी में दोस्तों घनत्व, और डी में दोस्तों दूरी। अब बताइए किसमें जो कौन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। 162 का, है ना। देखिए दूरी, क्षेत्रफल और परिमाप, दूरी, क्षेत्रफल और जो परिमाप है दोस्तों, ये जो है ये कहीं ना कहीं दोस्तों 2D डायमेंशन से संबंधित है, जबकि जो घनत्व है दोस्तों, ये घनत्व जो निकाला जाता है वो 3D बॉडी का जो है निकाला जाता है ना। परिमाप निकालते तो वृत्त आयत का परिमाप निकालते हैं दोस्तों, है ना। क्षेत्रफल निकालते हैं, उसकी दूरी निकालते हैं, मतलब लंबाई को यहाँ दूरी लिया गया है। तो जो बिल्कुल अलग है दोस्तों वो है घनत्व। अब बताइए घनत्व किसका निकाला जाता है, आप उसका दोस्तों घन का निकाल सकते हैं, घनाभ का निकाल सकते हैं दोस्तों, गोला का निकाल सकते हैं, है ना। 3D बॉडी का घनत्व निकाल सकते हैं, क्या 3D बॉडी का परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो है ना। दूरी तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसको परिमाप नहीं निकाल सकते, है ना। और दूरी भी निकाल सकते। तो मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों सी ही होगा कि घनत्व, क्योंकि ये जो है दोस्तों परिमाप और क्षेत्रफल और दूरी जो है दोस्तों ये 2D बॉडी के लिए से संबंधित है, लेकिन दोस्तों घनत्व जो है दोस्तों 3D बॉडी से संबंधित है घनत्व, क्योंकि 3D बॉडी का ही डायमेंशन निकाला जाता है। फिर है दोस्तों SMS, फिर है दोस्तों स्पीड पोस्ट, सी में दोस्तों पत्र है, और डी में दोस्तों मनी ऑर्डर है। अब बताइए इसमें जो है दोस्तों कौन सा आंसर जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मनी ऑर्डर दोस्तों कहाँ से आप भेजिएगा, तो आप कहेंगे भैया कि इसके लिए जो भी हमको मनी, जो पहले के ज़माने, आजकल ना फ़ोन पे वगैरह हो गया, अगर पहले मनी ऑर्डर करना पड़ता था दोस्तों, पैसा भेजना होता पड़ता था, तो डाक से भेजा जाता था। कैसे भेजा जाता था, तो डाक से भेजा जाता था। पत्र जो है दोस्तों क्या, तो आप कहेंगे भैया जो पत्र है, पत्र का मतलब होता है दोस्तों पत्र, जो आप लोग देखे होंगे पत्र, तो वो भी किससे भेजा जाता था, तो डाक से भेजा जाता था। जो स्पीड भी पोस्ट होता था दोस्तों, अगर किसी संदेश को जल्दी पहुंचाना होता है तो स्पीड पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी डाक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो SMS होता है दोस्तों, इसमें डाक की जो है दोस्तों कोई भूमिका नहीं होती। आप इसमें को जो है दोस्तों SMS को मोबाइल से, किससे दोस्तों, मोबाइल से तुरंत कीजिए और तुरंत दूसरे को पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों SMS क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिभुज है, घन है, वर्ग है, और दोस्तों समलंब मतलब चतुर्भुज है यहाँ पे, है ना। तो बताइए कौन अलग हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है त्रिभुज, वर्ग और जो समकोण, ये क्या है, समलंब है। ये जो तीनों जो है तीनों दोस्तों ये 2D बॉडी है, क्या दोस्तों, 2D बॉडी है ना। 2D बॉडी है, और जबकि जो क्यूब है दोस्तों घन, घन का मतलब दोस्तों क्यूब है ना। तो क्यूब जो दोस्तों ये कैसा है, तो आप कहेंगे 3D बॉडी है ना। 3D बॉडी है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों करसिनथोल है, फिर दोस्तों रिन है, फिर दोस्तों सी में दोस्तों हमाम है, फिर दोस्तों पियर्स है। क्या है जी ये, अच्छा लग रहा साबुन का नाम है क्या जी, देख लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल लग रहा है मुझे कि साबुन है। देखिए सिंथॉल साबुन, हमाम साबुन और पियर्स साबुन, इस ये जो है साबुन दोस्तों ये नहाने वाला है। ये जो साबुन है दोस्तों ये नहाने वाला साबुन है। जबकि जो रिंग साबुन आता है दोस्तों, रिंग साबुन, उससे जो दोस्तों कपड़ा को धोया जाता है। किसको धोया जाता है दोस्तों, कपड़ा को धोया जाता है। ये चारों का चारों दोस्तों लाइफ बॉय आ जाता है, अगर लक्स आ जाता है दोस्तों तो शायद कर भी सकते थे। ये पुराना दोस्तों पियर्स तो आप सुने भी होंगे, हमाम ये भी दोस्तों साबुन का नाम है। इससे दोस्तों नहाने का उपयोग किया जाता है। और जो दोस्तों सिल्थोन इधर तो चलता भी नहीं, लेकिन ये भी साबुन का नाम है तीनों। लेकिन रिन जो साबुन है दोस्तों ये भी साबुन है, लेकिन ये कपड़ा धोने का साबुन है। ये सब जो है दोस्तों बॉडी धोने का साबुन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अच्छा देख लेता हूँ कि कितना प्रश्न अभी बचा हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों मैं अपना स्पीड को थोड़ा क्या कर लूँगा, बढ़ा लूँगा, है ना। ऐसे 1 2 3 बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, है ना। फिर आज की क्लास को क्या कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगला है दोस्तों पेन का संबंध इंक से है, ब्रश का संबंध दोस्तों पेन से, पेंसिल का संबंध चार्ट से है, फिर दोस्तों पेंसिल का संबंध जो है लेड से है। पेंसिल का संबंध लेड से। अब बताइए क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का, देखिए दोस्तों
ब्रश का उपयोग दोस्तों, पेंट का जो उपयोग है दोस्तों ब्रश में किया जाता है। पेंट का उपयोग दोस्तों कैसे, अगर इसको हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएं। ब्रश का जो उपयोग है दोस्तों पेंट में किया जाता है, होता है ना। पेंसिल का प्रयोग दोस्तों चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। और पेंसिल का जो दोस्तों पेंसिल लीड लेड, अच्छा ये ऑप्शन लग रहा है कुछ क्वेश्चन में ये रह रहा है, हटाइए इसको। दो क्वेश्चन और बचे, एक है दोस्तों गौरैया है, एक है दोस्तों मछली पकड़ने वाली पक्षी, और सी में दोस्तों क्रेन पक्षी, एक है दोस्तों हेमिंग बर्ड। अब बताइए कि इसमें जो है कौन जो बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 167 का देखिए दोस्तों, जो मछली पकड़ने वाली जो मछली होती है, और जो क्रेन मछली दोस्तों, नाम ही क्रेन है ना, एक जो हेमिंग बर्ड होता है दोस्तों, ये तीनों तीनों की मछली जो मतलब पक्षी है दोस्तों, इसका जो चोंच है दोस्तों कैसी होती है, तो आप कहें भैया इसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है। लेकिन जो आप घर तरफ देखे होंगे दोस्तों गौरैया, गौरैया बहुत ही छोटी पक्षी होता है, ऐसे तो सबसे छोटी होमिंग बर्ड होती है, लेकिन जो इसका जो चोंच होता है दोस्तों होमिंग बर्ड का, ये भी नुकीला होता है। और क्रेन, इसका नाम है क्रेन दोस्तों, तो इसका भी जो है चोंच नुकीला होता है। और जो मछली पकड़ने वाली मछली होती है दोस्तों, पक्षी होती है, वो भी, इसका भी जो चोंच क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन जो गौरैया होता है दोस्तों, उसका चोंच ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो मतलब चोंच के आधार पर क्वेश्चन पूछ दिया था ऑप्शन। और आज का दोस्तों बिल्कुल आखिरी प्रश्न है दोस्तों 168। पहला क्वेश्चन है दोस्तों मोटा, बी में दोस्तों था लेना, बी में दोस्तों स्थल, और डी में दोस्तों दृढ़ होना। अब बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। थिक, थिक का मतलब मोटा लिख दिया जी, थिक का मतलब पतला ना होगा क्या यार, क्वेश्चन टाइप करते हो। ये क्वेश्चन दोस्तों शायद ये भी गलत है ना। एक मैं क्वेश्चन दोस्तों अपने तरफ से एक ले लेता हूँ। एक ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है, बी लिख देते हैं, सी है, और एक है दोस्तों डी। अब आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताइए तो फटाफट। एक है दोस्तों चेयर, सी एच ए आई है, चेयर मतलब कुर्सी। टेबल है दोस्तों, और एक है मान लीजिए दोस्तों हिंदी में लिख देता हूँ चौकी है। और एक दोस्तों मैंने लिख दिया फर्नीचर, क्या लिख दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे फर्नीचर। अब बताइए दोस्तों इसको किसको जो है दोस्तों आप अलग कीजिएगा, फटाफट से दोस्तों आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पे, है ना, जो गलत क्वेश्चन था कौन था, ये था ना गलत। और इसमें भी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। एक है दोस्तों अनार है, एक है दोस्तों एक है दोस्तों फल ऑप्शन दे दिए, एक है दोस्तों केला मैंने लिख दिया दोस्तों, एक दोस्तों अंगूर लिख दिया, क्या लिख दिया, अंगूर। अब बताइए कि इसमें जो है कौन ऑप्शन जो है दोस्तों, एक है, दो ऑप्शन है, तीन है, ये चार है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए क्या अलग है। देखिए अनार, केला और अंगूर क्या है, तो आप कहिएगा भैया फल है। अब बताइए, ये एक कैटेगरी के अंदर आ रहा है, अनार, केला और फल, ये तीनों के तीनों क्या है, तो आप कहेंगे फल के नाम है। अब बताइए फल किसी फल का नाम है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं है। ये जो तीनों है दोस्तों किसके अंदर आएगा, तो आप कहेंगे फल के अंदर आएगा। तो इसलिए जो दोस्तों बिल्कुल अलग है ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, उसमें जो फल का नाम है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन दो है दोस्तों, उसमें फल का नाम नहीं है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन एक है, कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, और दोस्तों फर्नीचर है। अब बताइए दोस्तों इसमें जो है कौन जो है बिल्कुल अलग इसका ऑप्शन होगा। तो बताइए, आप कहिएगा भैया कि देखिए चेयर है, टेबल है, और चौकी है, और फर्नीचर है। तो इसमें जो बिल्कुल अलग आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि जो चेयर होगा दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं फर्नीचर के अंदर रहेगा, टेबल भी फर्नीचर के अंदर, चौकी भी क्या आ जाएगा दोस्तों, चौकी। मतलब तीन जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जो है फर्नीचर का नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया है, तो आप कहिएगा फर्नीचर का नाम खुद ही है तीनों, लेकिन फर्नीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस तरह का सभी क्वेश्चन आता है ना। एक मैं और, मेरे को इच्छा है दोस्तों कि एक क्वेश्चन का सवाल मैं दोस्तों और पूछूं आपसे, है ना। ऐसे यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे, है ना, एक मैं सवाल लिखता हूँ दोस्तों, एक मिनट, कहाँ गया जी, एक सवाल लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, CIRCKET क्रिकेट है, बी में फिर बी है, फिर सी है दोस्तों, फिर डी है, फिर हॉकी है दोस्तों, हॉकी है, फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों प्ले है, प्ले है दोस्तों, उसके बाद है टेबल टेनिस, क्या है, टेबल टेनिस, अगर, है ना। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए अभी आप तब से बताते आ रहे हैं
कि जो क्रिकेट है ये क्या है, तो आपने क्रिकेट भी एक खेला है और हॉकी भी खेला है, टेबल टेनिस भी क्या है दोस्तों खेला। ये तीनों और तीनों जो कैटेगरी आएगा दोस्तों किसके अंदर आएगा, तो आपके भैया प्ले खेल के अंदर आएगा, है ना। प्ले मतलब खेल, प्ले का मतलब खेल ही होता है ना, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है सी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों दोस्तों प्ले का नाम है, लेकिन प्ले क्या है ये तो इसी के अंदर रहेगा, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वो बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपका ये जो चैप्टर था दोस्तों क्लासिफिकेशन, जिसका मैंने दोस्तों शायद 5 क्लास मैंने ले लिया है, और दोस्तों मैंने 5 क्लास में पूरी अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, पूरे जिम्मेवारी के साथ दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि फ्री में है तो कुछ भी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ाओ नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल करते रहिए, ताकि दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा हो सके, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों सीरीज। इस सीरीज में दोस्तों 2 तरह के सीरीज आते हैं, एक होता है दोस्तों अल्फ़ा ALPH अल्फ़ा बेट सीरीज, एक होता है दोस्तों नंबर सीरीज। क्या होता है दोस्तों, नंबर सीरीज। सीरीज में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में वो नंबर सीरीज का आता है। इससे जो दोस्तों नंबर जो अगला जो चैप्टर होने वाला सीरीज दोस्तों, ये भी इससे दोस्तों अकेला मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाला होता है केवल सीरीज से। और मैं दोस्तों आपको इस सीक्वेंस से करा रहा हूँ कि जो दोस्तों पहले जो आसान आसान चैप्टर था जिससे बेस बनता है रीजनिंग का, वो चैप्टर दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया है। उसके बाद दोस्तों जो और वेटेज जिसका ज़्यादा था उसको मैंने पढ़ाया है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग सीरीज को शुरू करेंगे। इसका भी दोस्तों हमको लगता है इसमें, क्योंकि टाइप जो है दोस्तों इसमें ज़्यादा होता है, नंबर सीरीज में सीखने में दोस्तों हमको लगता है 3-4 क्लास लगा जाएगा, और 2-3 क्लास दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज में लग जाएगा। तो मान लीजिए कि 5-6 क्लास में दोस्तों इस सीरीज़ को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों कल जो है अगला चैप्टर का इंतज़ार रहेगा आपका और मेरा भी, है ना। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को दोस्तों बना के रखिए, ताकि दोस्तों आपका माँ बाप का सपना क्या हो रहे पूरा हो जाए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत दे, एक नया आयाम दे मेरे साथ जुड़कर। जय हिंद, नमस्कार।